अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे। तो बच्चों, हमने इससे पहले आपको सबक नंबर 11 हाज़े ही पढ़ाया था और उससे पहले सबक नंबर 10 जाली का इटले ते पढ़ाया था। तो इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था हाज़ा इटले आ, और उसके बाद हाज़े ही इटले आ स्त्री माटे यानी नारी माटे। और जो सबक नंबर 6 था वो था हाज़ा, उसमें हमने हाज़ा आ 6, तो आ 6 यानी आ पुरुष माटे आ 6, और इसके बाद हाज़े ही आ 6 तो स्त्री माटे यानी नारी माटे। तो अब यहाँ पर सबक नंबर 12 के अंदर तिलका एटले ते, तो नारी माटे ते। तो चलो आज का सबक शुरू करते हैं। तो इसके अंदर पहला वाक्य जो है वो है तिलका उख्तुन एटले ते बहन छे। इसके बाद दूसरा जुमला नंबर 2, तिलका सल्लातुन टे टोपली छे। टोपली अपने घर के अंदर कचरा रखने के लिए या फिर सब्ज़ी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सल्लातुन एटले टोपली। इसके बाद तिलका गुरफतुन ते ओरडो छे। ओरडो एटले अपना रूम कमरा, ते ओरडो छे। इसके बाद तिलका मिरअतुन, तो मिरअतुन यानी आईना। अपने घर के अंदर आईना होता है, हम उसमें अपनी शक्ल देखते हैं। कंघी करने के लिए और चेहरा देखने के लिए अपने आईने का इस्तेमाल करते हैं, तो ते आईनो छे। इसके बाद आगे चलते हैं, तो तिलका मिरवाहतुन अपने घर में पंखा होता है, छत पर होता है, टेबल पर होता है, तो वो पंखा तिलका मिरवाहतुन ते पंखो छे। तिलका मिरवाहतुन एटले ते पंखो छे। तिलका मिलअकतुन, तो अपने खाने के टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर, दस्तरखान पर चिमची का इस्तेमाल करते हैं, तो तिलका मिलअकतुन एटले ते चमची छे। इसके बाद तिलका तावीलतुन, तो अपने क्लासरूम के अंदर जो पाटली होती है जिसके ऊपर बैठकर हम किताबें रखते हैं और बैठते भी हैं, तो तिलका तावीलतुन यानी ते पाटली छे। तिलका तावीलतुन ते पाटली छे। इसके बाद तिलका मिमसाहतुन, यानी जो ब्लैक बोर्ड आता है अपना, ब्लैक बोर्ड पर से अपने जो लिखा हुआ होता है उसको मिटाने के लिए, उसको बुझाने के लिए जो हम डस्टर का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं मिमसाहतुन ते डस्टर छे। इसके बाद तिलका सब्बू रतुन एटले अपने जो पाटिया के ऊपर क्लासरूम में लिखते हैं वो पाटिया, तिलका सब्बू रतुन एटले ते काड़ो पाटियो छे। इसके बाद आ तिलका शौकतुन, सूं ते कांटा चमची छे। तो आ पहले लगाया तो इसका क्वेश्चन मार्क्स बन गया सूं ते कांटा चमची छे। तो इसका जवाब हमको लिखना है कि ला तिलका मिस्तरतुन, ला यानी ना, ला तिलका मिस्तरतुन ना ते फूटपट्टी छे। मिस्तरतुन एटले फूटपट्टी। धोरण 4, 5, 6, 7 ये सब क्लास में हमने पढ़ा था, मिस्तरतुन एटले फूटपट्टी। इसके बाद माँ तिलका, यानी अब सवाल पूछे जा रहे हैं, तो माँ एटले सूं। इससे पहले हमने सबक नंबर 7 में पढ़ाया था माँ, तो माँ एटले सूं। इसके बाद अब तिलका 12 नंबर के सबक में अपने पढ़ रहे हैं, तो माँ तिलका ते सूं छे। माँ तिलका ते सूं छे। तो यहाँ पे तिलका तावीलतुन, तो अभी तावीलतुन हमने आगे भी पढ़ा, तावीलतुन एटले पाटली, तो ते पाटली छे। तिलका तावीलतुन ते सूं छे, तिलका
ताविलतुन ते पाटली छे। अब इसके बाद माँ तिलका, वापिस उसने सवाल पूछा कि ते शू छे। माँ तिलका ते शू छे, तो तिलका मिर्वाहतुन, अभी हमने पढ़ा था मिर्वाहतुन, क्या पढ़ा था, पंखा, तो ते पंखो छे। इसके बाद माँ तिलका ते शू छे, तो तिलका मद्रसतुन, तो तिलका मद्रसतुन ते शाळा छे, स्कूल को अपने शाळा, ते शाळा छे। इसके बाद मन तिलका, तो सबक नंबर 9 में अपनों ने मन पढ़ा था और अभी हम पढ़ रहे हैं तिलका। तो मन तिलका ते कौन छे, मन तिलका ते कौन छे, तो तिलका बिनतुन, तिलका बिनतुन, तो तिलका बिनतुन ते छोकरी छे। तो बच्चों, ये जो हमने अभी तक आपको सबक पढ़ाए हैं 12 सबक, ये पूरे के पूरे 12 सबक अपनी अरबी की नोट में अच्छे और साफ अक्षर में लिखेंगे और याद करेंगे। मेहनत करना ज़रूरी है और बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। तो अब अपना जो अभ्यास क्रम है वो पूरा होने में सिर्फ 4 सबक अपने बाकी रह गए हैं, क्योंकि 13वां जो सबक है वो सिर्फ आपको देखकर ही लिखना है किताब में से। वो पूरा के पूरा सबक जो है वो स्त्रीलिंग के ऊपर आधारित है, उसमें सारे शब्द स्त्रीलिंग किस तरह बनाने हैं वो बताए हैं, तो वो सिर्फ किताब में से देख के ही लिखना है। तो इसके बाद सबक नंबर 14, 15, 16 और 17 ये 4 सबक अपने बाकी है। तो मेहरबानी करके आप ये जो 12 सबक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो पूरे 12 सबक आप अपनी अरबी की नोट में अच्छे और साफ अक्षरों में लिखेंगे। और मेहनत के बिना तो कोई काम होता ही नहीं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। बस, तो अल्लाह हाफिज़।